प्रिय छात्रों, द्विघात समीकरण से संबंधित पिछली वीडियो में हमने देखा द्विघात समीकरण से संबंधित नियमों के बारे में, मूलों के योगफल के सूत्र, गुणनफल के सूत्र, मूलों का योगफल गुणनफल दिया हो तो कैसे हम समीकरण बनाएंगे, उस पर आधारित सूत्रों के बारे में चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उन्हें हल करना सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बात करते हैं हम समीकरण 3x² - 7x + 4 = 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम मूलों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। दिया है समीकरण क्या दिया हुआ लिख लेंगे, 3x² - 7x + 4 = 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब यहाँ से हम देखेंगे तो a = 3 हो गया, b = -7 हो गया, c = 4 हो गया। अब हम बात करते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। अब हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, b का वैल्यू क्या है -7/a का वैल्यू क्या है 3। इसको माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7/3। इसलिए मूलों का योगफल हमारा हो जाएगा 7/3। ये हमारा मूलों का योगफल निकल आया। इसी प्रकार से हम बात करें मूलों के गुणनफल की। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, जैसा कि पिछली वीडियो में सूत्र बताया था हमने, बराबर c की वैल्यू हमारी क्या है 4 और a की वैल्यू क्या है 3। तो ये हो जाएगा हमारा मूलों का गुणनफल 4/3। तो इस तरह से हम जो है मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। यदि समीकरण 7x² + 12x + 5 के मूल अल्फा बीटा हैं तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कोई भी हमको द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इस तरह की व्यंजक दिया हुआ है जिसका हमको मान ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले सरल करते हैं। यहाँ पर α² + β², तो α² + β² का फॉर्मूला होता है α प्लस बीटा का होल स्क्वायर - 2α β। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये मूलों का योगफल है और मूलों का योगफल हम यहाँ से निकालेंगे तो -b/a का स्क्वायर -2 और मूलों का गुणनफल c/a। अब यहाँ सरल करेंगे तो यहाँ पर b का मान क्या है हमारा 12/a की वैल्यू क्या है हमारी 7 का स्क्वायर -2, c की वैल्यू क्या है हमारी 5 और a की वैल्यू क्या है हमारी 7। सरल कर लो 144 49 -10/7। इसको सरल करेंगे 49 लासा आ जाएगा 144 -10 से 7 बार 70। इसे सरल कर लेंगे 4 49। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा α² + β² की। इसी तरह से अब हम बात करें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की, हमको जो है मान निकालना है। तो यहाँ पर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा इसमें α² + β² + 2α बीटा। तो α² + β² ये आया है, इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे +2 ×
सी अपॉन ए, सी का वैल्यू क्या है हमारा 5/7, इसे फिर सरल कर लेंगे 74/49 प्लस 10/7, फिर इसका हम एलसीएम ले लेंगे 74 प्लस 7 का भाग इसमें लेंगे 7, यानी ये हो जाएगा हमारा 144/49। तो यह हमारा निकल के आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 144/49, इस तरह से निकल जाएगा। अब तीसरी कंडीशन की हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा दिया हुआ है, इसको पहले सरल कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा को गुणा ऊपर करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा को गुणा बीटा में करेंगे तो बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ से वैल्यू हम डायरेक्ट वहाँ पर रख लेंगे। तो 74/49 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/7। अब इसको सरल कर लेते हैं, इसको 74/49 बटे 5/7, चौथी गुणा पहली और दूसरी गुणा तीसरी, इसको सरल कर लेंगे 74 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 49, 7 से 49 ये कट जाएगा 7, 74/35, इस तरह से अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल 74/35 ये वैल्यू निकल आएंगे। तो इस तरह से भी प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इन्हें जो है इसी तरह से हम लोग हल करेंगे। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। यदि द्विघात समीकरण के मूल 1/2 1/3 हैं तो द्विघात समीकरण बनाइए। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि हमें मूल दिया हो तो हम समीकरण कैसे बनाएंगे। आइए हम सीखते हैं। माना पहला मूल अल्फा के इक्वल मान लें, दूसरा मूल बीटा के इक्वल मान लें। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है मूलों के योगफल की। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर हम जो है इनको जोड़ लेंगे। तो इनको जोड़कर हम जब सरल करेंगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल एलसीएम ले लेंगे 3 + 2, ये आ जाएगा हमारा 5/6। इसी तरह से मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू रख देंगे और बीटा की वैल्यू रख देंगे, इसे सरल कर लेंगे तो 1/6। अब हमारे पास मूलों का योगफल भी है और मूलों का गुणनफल भी है, तब हम समीकरण कैसे बनाएंगे। इसलिए द्विघात समीकरण क्या फॉर्मूला बताया था, x² माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। अब इसमें ये वैल्यू हम रख देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम क्या निकाले हैं 5/6x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/6 इक्वल 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, 6 का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 1 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 6x² माइनस 6 से 6 एक बार कट जाएगा 5x प्लस और 6 से 6 एक बार कट के 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 इक्वल 0। इस 6 को इधर पहुंचा देंगे तो 0 में पहुंच जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा।
तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये हमारा जो है द्विघात समीकरण बन गया। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मूल, अगर हमें द्विघात समीकरण के मूल दिए हुए हैं तो हम द्विघात समीकरण भी इसी तरह से जो है बना सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब बात करते हैं यदि समीकरण ax² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के भी प्रश्न आ जाते हैं, तो इनको हम हल कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ax² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0 ये समीकरण दिया हुआ है। अब यहाँ पर जैसे कि शर्त दी हुई है, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। यदि मान लिया जाए इसके मूल अल्फा बीटा हैं, दो मूल हैं, तो कह रहे हैं शर्तानुसार क्या है, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, इस तरह से। तो अब इसको सरल कर लेंगे, इसको इधर ले जाइए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1। अब ये क्या हो गया हमारा मूलों का गुणनफल। और मूलों का गुणनफल क्या होता है C/A, C/A इक्वल 1। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख लेंगे, C की वैल्यू क्या है हमारी 5/A इक्वल 1। अब A को हम इस पक्ष में ले जाएंगे, दूसरे पक्ष में, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल A, अर्थात A की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5। तो इस तरह से भी हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं, आइए हम बात करते हैं अब द्विघात समीकरण x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0 को सरल कीजिए। इस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए जो साधारण फैक्टर मेथड से सरल न हो, उसे हम किस प्रकार से हल करते हैं। जैसा कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब एक यहाँ पर भी एक है, एक एकन एक, यानी एक के ऐसे गुणनखंड करिए कि 3 आ जाए, लेकिन 3 आना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका तुलना कर देते हैं। दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर, अगर हम तुलना करेंगे तो a इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² का गुणांक a होता है तो 1, b इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, c इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 1। अब इस तरह के प्रश्न जब साधारण विधियों से गुणनखंड नहीं होते हैं, द्विघात समीकरण के हल नहीं होता है, तब हम एक सूत्र लगाते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 हो। इस स्थिति में क्या लगता है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है, इसमें जो है a b c का मान निकाल रख के हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें सरल कर लीजिए, वैल्यू क्या क्या दी हुई है हमारी, माइनस b माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a और c अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 1। इसे सरल कर लीजिए, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 4 इक्वल 2 1 जा 2। इसे सरल करेंगे तो माइनस 3 प्लस माइनस रूट ये हो जाएगा 5 इक्वल टू, अब यहाँ प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे, एक बार इसको माइनस में लिख लेंगे, तो ये सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू
कॉमन -3 -√5 इक्वल टू, ये इसके दो मूल निकल के आ गए।